हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रिक एंड क्लिक। मैं हूं माजिद अली और आज के एमएस एक्सेल के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको एम्प्लॉइज ओवर टाइम पेमेंट कैलकुलेशन करना सिखाऊंगा। हम यहां पर एक ऑटोमेटिक फॉर्म बनाने वाले हैं जिसमें हम फार्मूलाज की मदद से किसी भी कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए वर्क हॉर्स को निकालेंगे, उसके साथ साथ उसका ओवर टाइम और ओवर टाइम की पेमेंट को हमने निकालना है। अगर आप देखें तो इस टेबल के अंदर मेरे पास एम्प्लॉय नेम, उसके साथ उसका इन टाइम मतलब उसका चेक इन टाइम जब उसने काम स्टार्ट किया और उसके बाद उसका आउट टाइम जब उसने चेकआउट किया। ये मेरे पास दो कॉलम्स हैं जिसमें हमने टाइम लिखा हुआ है। हमने इन दोनों टाइम इन और टाइम आउट को यूज करते हुए उसके टोटल जो वर्क आवर्स हैं उनको कैलकुलेट करना है। फिर अगर उसने कोई ओवर टाइम लगाया तो हमने ओवर टाइम उसका निकालना है। फिर हमने ओवर टाइम रेट को यूज करते हुए उसकी टोटल पेमेंट को निकालना है। यहाँ पर एक और की जो ओवर टाइम रेट है वो $12 है, जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है। अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करेंगे जिसमें हम पहले टोटल जो हॉर वर्कड है मतलब जितने घंटे उसने काम किया उसको हमने कैलकुलेट करना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पर जाते हैं फर्स्ट सेल में, यहाँ पर हम इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे इफ। उसके बाद हम राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट कर देंगे या हम जो है वो टैब को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली राउंड ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। सबसे पहले हमने लॉजिकल टेस्ट देना है, मतलब हमने यहाँ पर कंडीशन देनी है कि अगर जो टाइम आउट है ये ग्रेटर देन है टाइम इन से तो क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास ट्रू कंडीशन आनी चाहिए। तो क्या हो, जो टाइम आउट है उसमें से जो टाइम इन है वो माइनस हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स कंडीशन में हमने लिखना है जो टाइम आउट है उसमें से माइनस हो जाए टाइम इन, और उसमें से जो है हमने प्लस साथ में कर देना है 1 को, और राउंड ब्रैकेट को हमने क्लोज करके प्रेस कर देना है इंटर। जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से हमारे पास यहाँ पर 0.41 और समथिंग आ रहा है। उसकी वजह यह है कि ये जो सेल्स हैं इनकी फॉर्मेटिंग जो है वो टाइम वाली नहीं है। हमने पहले जाके फार्मूला को अप्लाई करने के बाद यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग को चेंज करना है। फॉर्मेटिंग को किस तरह से चेंज करेंगे, हम इस सेल के ऊपर राइट क्लिक करें या जहां पर भी हमने इस फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है उन सभी सेल्स को हम सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+1। तो हमारे पास फॉर्मेट सेल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा। यहाँ से हमने चला जाना है टाइम में। टाइम में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइम के फॉर्मेट्स हैं। हम जाके यहाँ से ये वाला फॉर्मेट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रेस कर देते हैं ओके। तो क्या होगा, बाकी सभी सेल्स में यही वाला टाइम जो है, यही वाले जो आवर्स हैं ये सेट हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, इसको ओवर टाइम निकालना है। ओवर टाइम, इस बात को आप याद रखिए कि जितने भी हमारे पास और वो काम करता है अगर हम उसमें से 8 को माइनस कर दें तो हमारे पास जो है वो ओवर टाइम कैलकुलेशन हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाया, उसके बाद हमने जो हमारे पास टोटल वर्क और हमने कैलकुलेट किए हुए थे इसको हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगाना है, फिर हमने एक यहाँ पर फार्मूला लगाना है जिसको बोलते हैं टाइम। टाइम का फंक्शन हमने लगा लिया, राउंड ब्रैकेट को स्टार्ट किया, तो यहाँ पर हमसे तीन चीजें वो मांग रहा है, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स। हमने यहाँ पर क्योंकि 8 आवर्स को माइनस करना है तो हम यहाँ पर लिखते हैं 8, उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा, मिनट्स में हम 0 लिखेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे और सेकंड्स में 0 लिख के राउंड ब्रैकेट को क्लोज किया और प्रेस कर दिया इंटर। तो ये देखिए हमारे पास जो टोटल आवर्स हैं, जो टोटल घंटे हैं, उनमें से जब हमने 8 को माइनस किया तो 2 हमारे पास उसका जवाब आ चुका है। हम यहाँ पर सिंपल -8 भी कर सकते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास टाइम फॉर्मेट है तो हमारे पास इसका आंसर गलत हो सकता है। तो आपने हमेशा इसमें से टाइम के फंक्शन को यूज करना है ताकि आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ सके। अब हम क्या करते हैं, हमने ओवर टाइम पेमेंट को निकालना है। तो ओवर टाइम पेमेंट को निकालने के लिए हमें दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है, ओवर टाइम और ओवर टाइम के रेट को। लेकिन इस बात को याद रखिए आपने इसको मल्टीप्लाई 24 भी करना है ताकि आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ सके। हम यहाँ पर इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, ओवर टाइम, उसके बाद हमने लगाना है स्टेरिक, मतलब मल्टीप्लाई करना है किससे, 24 से। उसके बाद हमने फिर से स्टेरिक का साइन लगाना है, मतलब हमने मल्टीप्लाई करना है इसको हमारा जो ओवर टाइम रेट है जो कि $12 है, और हमने प्रेस कर देना है इंटर। तो ये देखिए हमारे पास टोटल जो ओवर टाइम है वो हमें मिल जाएगा, क्योंकि जब हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 24 ही आता है, और ये हमारे पास टोटल इसका आंसर आ चुका है। अब
जो टोटल वर्क आवर्स हैं, हमने जब बाकी सेल्स में अप्लाई करना है तो सिंपल यहाँ पर प्लस के साइन पे जाइए और 2 टाइम क्लिक कीजिए, तो बाकी सभी सेल्स में वही फार्मूला पेस्ट हो जाएगा और विद इन सेकेंड हमें टोटल जो और बाकी एम्प्लॉइज़ के हैं वो हमें मिल जाएंगे। इसी तरह से जो ओवर टाइम है, यहाँ पर जाके प्लस वाला साइन जब आए 2 टाइम क्लिक कर दीजिए, तो हमारे पास ओवर टाइम भी काउंट हो जाएगा। अब हम अगर ओवर टाइम पेमेंट को निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर जाके प्लस वाले साइन जब आए 2 टाइम क्लिक कीजिए या इसको ड्रैग कर दीजिए, तो हमारे पास ओवर टाइम पेमेंट्स आ जाएंगी। अब थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हम ये जो हमारे पास ये जो सेल्स हैं, इनको हम सिलेक्ट करेंगे और जाके इसकी अलाइनमेंट को हम कर लेंगे मिडल और सेंटर में, तो कुछ इस तरह से हमें ये शो होगा। जो ओवर टाइम पेमेंट्स है, इसके साथ अगर आपने किसी करेंसी का साइन लगाना है तो आपको इसमें फॉर्मेटिंग करना होगी, क्योंकि ये डॉलर्स में पेमेंट है। जिस तरह से यहाँ पर साइन लगा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और शॉर्टकट की प्रेस करेंगे Ctrl+1, तो हमारे पास फॉर्मेट सेल के नाम से डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा। यहाँ से कैटेगरी में हमने करेंसी को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से डिफरेंट सिंबल्स हैं, जो भी सिंबल्स आप लगाना चाहते हैं। मैं यहाँ से डॉलर को लगाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा डॉलर को सिलेक्ट किया। उसके बाद अगर आप उसके जो है वो पॉइंट्स रेशोज़ को सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर लीजिए, अदरवाइज आप प्रेस कर दीजिए ओके। तो ये देखिए सभी के साथ डॉलर का साइन हमें मिल जाएगा। तो ये थी हमारे पास एम्प्लॉइज ओवर टाइम पेमेंट कैलकुलेशन की शीट। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ के लिए इस शीट को विद इन सेकेंड, विद इन मिनट्स आप डिज़ाइन भी कर सकते हैं और बना सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे फेसबुक के पेज ट्रिक एंड क्लिक, यूट्यूब के चैनल ट्रिक एंड क्लिक को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।